इस बात की दुख है कि बहुत कम म्यूजिक अवार्ड्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, बट एक म्यूजिक अवार्ड है जो सालों साल आ रहा है। लोगों को, जो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में लिरिसिस्ट हो या कंपोजर्स हो या प्रोड्यूसर्स हो या सिंगर्स हो, सबको ऑनर कर रहा है। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू बी हियर एट क्लेफ म्यूजिक अवार्ड्स। एंड या मैं चाहता हूँ कि ये जो एक चीज़ है वो बरकरार रहे और बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स होते रहे फॉर म्यूजिक। मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ। अच्छा, मस्ती कर रहा है वो अभी। जी, मैं एक्चुअली ऑनेस्टली इतना बड़ा फैन नहीं हूँ शो का, लेकिन भाई किल कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है शो में। एंड बस यही ख्वाहिश है कि वो जीत के आए। मैं जब भी आसाम जाता हूँ, मैं जो भी शहर जाता हूँ, जो भी स्टेट जाता हूँ, उस स्टेट का लैंग्वेज में एक गाना गाता ही हूँ मैं। और जब भी आसाम गया हूँ मैं, उनका एक गाना है माया बीनी, वो ऑलवेज उनको डेडिकेट करके गाता था। ये बड़ी दुख की बात है कि मैं अभी बोल रहा हूँ गाता था, उनको डेडिकेट करते। उनसे कभी प्रॉपरली मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन उनकी तरफ जो प्यार है टुवर्ड्स फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री, असम के जो लोग हैं उनको इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं। पूरी दुनिया और देश के लोग उनको इतना प्यार करते हैं। हम भी बहुत उनको प्यार करते हैं और मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उनको आज। एंड इट्स एक्चुअली आयरॉनिक कि हम एक म्यूजिक अवार्ड फंक्शन पे है और बहुत ही एक बड़े म्यूजिशियन हमारे इंडस्ट्री से फॉरएवर चले जा चुके हैं। आई जस्ट वांट टू जस्ट से मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। थैंक यू। म्यूजिक अवार्ड्स हो रहे हैं और आई थिंक क्लेफ म्यूजिक अवार्ड जो है इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आर्टिस्ट को अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए और रिकग्निशन मिलनी चाहिए, और ये अवार्ड के द्वारा वो चीज़ हो रही है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऐसा बहुत सारा होना चाहिए। मुझे लगता है कि जहाँ तक खेल का सवाल है वहाँ तक सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें पर्सनल जो बाहर निकल के आ रही हैं वो शायद मुझे भी सरप्राइज कर रही हैं कि हम अपने जीवन में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों के दिल में घर कर जाती हैं। अमाल 34 साल का है, उसका इंटरप्रिटेशन अपना खुद का अलग है, बट वो चीज़ से मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, बिकॉज उसकी लाइफस्टाइल ऐसी थी, वो रातों को काम करता था 5 बजे तक और दिन में सोता था। तो जब वो पहुंचा है वहाँ पे तो वैसा ही रेपिटेशन होने लगा। फिर उस चीज़ को उसका एहसास हुआ, और बाकी तो फिर आप जानते हैं जो हंगामा उसने किया है वो तो हंगामा हो गया है। बुलाया है तो क्लेफ म्यूज़िक अवार्ड और जो अवार्ड्स करा रहे हैं उन सबको मैं बहुत सारा प्यार शुक्रिया देना चाहूँगा। और इस तरह के अवार्ड्स बहुत कम होते हैं जहाँ म्यूज़िक को अप्रिशिएट किया जाता है। रेडियो एंड म्यूज़िक अवार्ड है, तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सारा प्यार। हमें क्या, मैं गाना सुनाता तो बोलने में क्या ज़्यादा मज़ा नहीं आता मुझे। ओ बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा, है बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा, जरा। अरुल जी, हम आपको जो है पहले इस अवार्ड से पहले आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, क्योंकि आप इतना अच्छा काम खुद भी करती हैं, तो अवार्ड ये सारे आपके नाम होने चाहिए। आज ये 2 अवार्ड्स हैं। एक तो मेरी म्यूज़िक कंपनी है एन ए क्लासिकल ऑडियो कैसेट कंपनी, शायद हिंदुस्तान की और पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की ये पहली क्लासिकल म्यूज़िक इंडिया में हुई थी, जो अभी चल रही है। 40 साल हो रहे हैं अबाउट। HMV और म्यूज़िक इंडिया के बाद इसका जन्म हुआ था। बाकी और सब म्यूज़िक कंपनी आसी पास आई थी। तो हम शास्त्रीय संगीत और भक्ति संगीत के लिए ही काम करते हैं और वही मेरा जनरा है।
देश के सारे लीजेंड्स, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, पद्म विभूषण पंडित जसराज जी, किशोरी अमोनकर, पंडित राजन साजन मीन्स पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, अल्लाह रखा साहब, जाकिर भाई, ये हमारे सारे कलाकार रहे हैं। और अब नई जनरेशन में जो आज की जनरेशन है उसके लिए हम चाहते हैं कि वो लोग भी सामने आवे शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोक संगीत के लिए। तो एक आज के समय में जो पंडित भीमसेन जोशी के बाद की जो जनरेशन है उसमें पंडित रघुनंदन पंचीकर हैं जो श्रीमती गान सरस्वती श्रीमती किशोरी अमोनकर के शिष्य रहे हैं और हमारे सामने ही धीरे धीरे बढ़े हुए आज मैस्ट्रियो के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका बहुत मान है और बहुत अच्छा गायन कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा हुई कि उनसे गायन करवाएं, तो कुछ डिवोशनल्स ट्रेडिशनल पारंपरिक सॉन्ग कराए थे। उसमें सभी जानते हैं और सभी के घरों में श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुखपद, ये जो है स्तुति गोस्वामी तुलसीदास की लिखी है, वो उनसे रिकॉर्ड किया। तो बेस्ट एल्बम में ये जनरा में ये अवार्ड मिला है, तो हमारी म्यूज़िक कंपनी एन ए क्लासिकल को मिला। और दूसरा अवार्ड जो मुझे मिला है वो मेरे लिरिक्स के लिए मिला है। महाकुंभ के अवसर पर मैंने एक कविता लिखी थी, एक गीत लिखा था जो है, जिसको मोदी जी से लेकर के योगी जी से लेकर के सभी सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश में और महाकुंभ के सभी अधिकारियों ने और सभी लोगों ने उसको पसंद किया, और जिसके द्वारा पूरे देश को और विश्व को हम संदेश देना चाहते थे कि गंगा माँ को जो प्रदूषण होता है उसमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए, होने से गंगा माँ रोती है, ये मैसेज है उसमें। तो बेस्ट लिरिसिस्ट में, डिवोशनल लिरिसिस्ट में वो अवार्ड मिला है। और मैं अपने द्वारा ये आप लोगों से कहना चाहूँगा, एक संदेश जो गीत के द्वारा है कि गंगा जी को स्वच्छ रखें, कि पूरे विश्व में पूरे देश में लोगों को जाएगी, गंगा जी को हमें साफ़ सुथरा रखना है। और इन शब्दों के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबको बहुत बहुत मेरे साथ आप सबको भी संगीत के क्षेत्र में रुचि लेने के लिए बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं नारायण अग्रवाल।